हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही सैड लव स्टोरी, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये लव स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। 6 साल पहले की बात है। एक लड़का था। वो अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करता था। उस लड़के का एक सपना था कि एक दिन वो एक ऐसा काम करेगा कि सभी उसे याद रखेंगे। वो लड़का खुद की एक पहचान बनाना चाहता था। वो पैसे के साथ साथ नाम भी कमाना चाहता था। वो गरीब लोगों की मदद करना चाहता था। एक दिन उसे फेसबुक पर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उसने उस लड़की की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फिर दोनों फेसबुक पर चैटिंग करने लगे। पहले तो लड़के को लगा कि यह कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है। लड़के ने लड़की से कहा, मुझे शक हो रहा है कि तुम एक लड़के हो। लड़का, अगर तुम एक लड़की हो तो मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। मुझे फ़ोन करो, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। ये कहते ही लड़की कुछ देर बाद ऑफलाइन हो गई। फिर एक दिन अचानक लड़की ने लड़के को कॉल किया और कहा, पहचाना मुझे? लड़के ने जवाब दिया, नहीं, कौन हो तुम? लड़की ने फिर से कहा, मैं वही लड़की हूँ जिससे तुम फ़ोन पर बात करना चाहते थे। लड़के ने लड़की को पहचाना और कहा, अच्छा, तुम वही लड़की हो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें एक लड़का समझा। लड़की ने कहा, कोई बात नहीं। फिर वे दोनों फेसबुक पर चैटिंग करने लगे। कई सालों तक दोनों की बातें होती रहीं और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। लड़की सभी से बहुत अलग थी। वो अपने घर वालों और उस लड़के के अलावा किसी से भी बात नहीं करती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। लेकिन कभी कभी दोनों की लड़ाई भी हो जाती थी। लेकिन जब लड़की कोई गलती करती तो लड़का उसे डांट देता। फिर वो लड़की रोने लगती। फिर लड़का उसे मनाता भी था। लड़का हमेशा लड़की से कहता था, अगर मेरी वजह से तुम्हें कभी भी तकलीफ़ हो और अगर मुझसे दूर रहकर तुम्हें खुशी मिलती हो तो फिर तुम मुझे छोड़कर चली जाना। लड़की हमेशा बोलती थी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। ठीक 1 साल बीत गया। वक्त के साथ साथ लड़की बदलने लगी। वो दूसरों से बातें करने लगी और लड़के से बातें छुपाने लगी और झूठ भी बोलने लगी। लड़के को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लड़का उसे बोलता रहता था, मुझे कभी चीट मत करना और मुझसे कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ बोलना धोखे जैसा लगता है मुझे, इसलिए तुम कभी भी मुझसे झूठ मत बोलना। लेकिन लड़की बदल चुकी थी। उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था कि लड़का क्या सोचेगा उसके बारे में। लड़की दूसरे लड़कों से बातें करने लगी थी। लड़के को यह डर लगने लगा था कि कोई उसे उससे चुरा ना ले, क्योंकि लड़का लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो उसे खोना नहीं चाहता था। उसके लिए वो अपनी जान से भी ज़्यादा कीमती समझता था। धीरे धीरे लड़की उससे कम बातें करने लगी। लड़की के घर वालों को इसके बारे में पता चल गया था। लड़की का फ़ोन आना कम हो गया। लड़का उसे फ़ोन भी नहीं कर सकता क्योंकि लड़की के पास खुद का फ़ोन नहीं था। वो घर के फ़ोन से लड़के से बात किया करती थी। अचानक लड़की का फ़ोन आना एकदम से बंद हो गया। 2 महीने बीत गए। लड़का बहुत चिंता कर रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसने लड़की को फ़ोन किया।
लड़की की माँ ने फ़ोन उठाया। लड़के ने लड़की के बारे में पूछा और उन दोनों के बारे में सारी बातें बता दी और कहा, आप हम दोनों की शादी करा दीजिए, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उसे बहुत खुश रखूँगा। लड़की की माँ ने कहा, मैं उसकी शादी तुमसे नहीं करवा सकती, आज के बाद तुम फ़ोन मत करना। लड़की लड़के को अब बहुत कम फ़ोन करती थी। एक दिन लड़की ने फ़ोन किया और कहा, तुम हमेशा मुझे खुश देखना चाहते हो ना, और तुम कहते थे कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। लड़के ने कहा, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, लेकिन तुम यही क्यों पूछ रही हो? तो लड़की ने कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ दो। लड़के ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा। लड़की नहीं मानी और फिर लड़के ने कहा, ठीक है, तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना और अनजान लोगों से बात मत करना। लेकिन जाते जाते मेरा एक काम कर दो, मुझे फ़ेसबुक से ब्लॉक कर दो, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें फ़ेसबुक पर देखूँगा तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। लड़के ने फिर से लड़की से पूछा, मुझे छोड़ने की कोई वजह तो बता कर जाओ। लड़की ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो मुझे छोड़ दो। ये कहकर लड़की ने फ़ोन काट दिया। लड़की ने फ़ेसबुक से उस लड़के को ब्लॉक कर दिया। लड़का परेशान होकर रोने लगा। लड़के ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने घर वापस आ गया। लड़का बहुत बदल गया, वो किसी से अच्छे से बात भी नहीं करता था और कहीं घूमने भी नहीं जाता था। धीरे धीरे उसे खराब आदतें लग गई और वो नशा करने लगा। दिन भर यही सोचता था कि जो लड़की उसे इतना प्यार करती थी वो उसे छोड़कर कैसे चली गई। इसी याद में वो पल पल मरता रहता था। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और लड़के के माँ बाप लड़के को इस हाल में देख देख कर बहुत परेशान हो रहे थे। लड़के के रिश्तेदार और पास पड़ोस वाले लोगों ने लड़के के माँ बाप से कहा कि आप अपने बेटे की शादी करा दीजिए, शादी के बाद आपका बेटा हो सकता है बदल जाए और उसकी ज़िंदगी भी बदल जाए। आपने भी सोचा कि हो सकता है शादी के बाद हमारे लड़के में कुछ बदलाव आ जाए और फिर उन्होंने अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ टाइम तक लड़की ढूंढने के बाद उन्हें एक लड़की पसंद आई और उन्होंने अपने बेटे को बताया, पर उस लड़के ने मना कर दिया और बोल दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस लड़के के माँ बाप ने लड़के पे बहुत प्रेशर डाला और उसको बोला कि तू क्या चाहता है, हम मर जाएं? तुझे ऐसे नहीं देख सकते हम, इस दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया था कि आज तुझे एक लड़की के लिए ऐसे मरते हुए देखें। हमसे नहीं देखा जाता ये सब, या तो तू शादी कर ले या फिर हमें बता दे, हम मर जाएंगे, पर हम तुझे ऐसे नहीं देख सकते। लड़का बहुत ही ज़्यादा परेशान था, वो अपने माँ बाप से भी बहुत प्यार करता था, इसलिए उस लड़के ने हाँ बोल दिया शादी के लिए। पर उसने अपने घर वालों से बोल दिया था कि वो ना ही लड़की को देखेगा और ना ही उससे मिलने जाएगा। आप लोगों को जो लड़की अच्छी लगे आप उससे मेरी शादी करा दीजिए। तो लड़के के माँ बाप ने लड़की देखी और उन्हें एक लड़की पसंद आई और फिर
उन्होंने उस लड़की से अपने बेटे की शादी करा दी। शादी के बाद धीरे धीरे टाइम बीत रहा था, पर वो लड़का उस लड़की से ना तो बात किया करता था और ना ही उसे अपने करीब आने दिया करता था। वो लड़की ये सोच सोच कर बहुत परेशान रहती थी और ऐसे ही धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। वो लड़की बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन उसने उस लड़के से पूछा कि आप बताते क्यों नहीं, क्या बात है, क्या आप किसी और से प्यार करते हैं, और अगर ऐसा है तो आपने मुझसे शादी क्यों की, क्यों मेरी लाइफ ख़राब की। वो लड़का कुछ नहीं बोलता और हमेशा की तरह बिना जवाब दिए चला जाता है। लड़की बहुत परेशान हो जाती है और वो उस लड़के के माँ बाप को बोलती है कि आप लोगों ने क्यों मेरी शादी कराई इनसे, जब इनको किसी और से प्यार है। तो लड़के के घर वाले लड़की के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, प्लीज़ बेटा, बहुत उम्मीद के साथ हमने अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ कराई है ताकि वो बदल जाए। हम अपने बेटे को खोना नहीं चाहते और हमें बस हमारी आखिरी उम्मीद तुम ही हो, तुम ही उसे बदल सकती हो। तो वो लड़की कहती है कि मैं कैसे बदल सकती हूँ, वो तो कभी मुझसे बात भी नहीं करते, तो मैं क्या करूँ। तो लड़के के घर वाले बोलते हैं, बेटा तू सब्र रख, धीरे धीरे वो तुझसे बात भी करेगा और एक दिन तुझसे प्यार भी करेगा, बस तू हिम्मत मत हार। कहते हैं ना कि अगर हम कोई जानवर भी पाल लें और उसके साथ रहने लगें तो हमें उससे भी प्यार हो जाता है। फिर तू तो इतनी सुंदर और सुशील है, तुझसे प्यार होने से वो रोक भी नहीं पाएगा खुद को। बस तू सब्र रख और हिम्मत मत हार और कोशिश करती रह। अपने सास ससुर की बातें सुनकर उस लड़की को हिम्मत मिली और उसने भी फिर ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने पति के दिल में अपने लिए जगह बनाकर ही रहेगी। और उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल रहने लगी और वो उस लड़के से ना तो कोई सवाल करती थी और ना कोई ज़िद, बस वो जैसे चाहता था वो उसके साथ वैसे ही रहने लगी। वो लड़का कभी कभी उस पर बहुत गुस्सा भी कर दिया करता था, उसे डांट दिया करता था, पर वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती थी, बस चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर जाती थी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया और उस लड़के में कोई बदलाव नहीं आया, पर उस लड़की ने हार नहीं मानी। वो पूजा पाठ किया करती थी ताकि किसी तरह से वो अपने पति को सुधार सके और उसे उनका प्यार मिल जाए। उसके बाद उस लड़के का मन धीरे धीरे बदलने लगा। वो लड़का बुरा नहीं था, बस उसे जो धोखा मिला था उसकी वजह से वो बुरा बन गया था। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा था कि वो उस गलती की सज़ा अपनी बीवी को दे रहा है जो उसने की ही नहीं। गलती तो किसी और की थी, तो वो इसको सज़ा क्यों दे रहा है। और ये बेचारी भी बिना कुछ कहे चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। मैंने उसे दिया ही क्या, क्यों सहती है ये। वो समझ गया था कि वो अपनी बीवी के साथ बहुत गलत कर रहा है और उसे अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी बीवी से माफ़ी मांगे। उसने सोचा कि अगर मुझे इससे माफ़ी मांगनी है तो मैं क्यों ना इसे कोई सरप्राइज़ गिफ्ट दूँ, उसी बहाने मैं उससे माफ़ी भी मांग लूँगा।
तो लड़का प्लान बनाता है और फिर वो शहर जाता है अपनी बीवी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेने। और वो जिस मॉल में जाता है शॉपिंग के लिए, वहीं पे उसे वो लड़की दिख जाती है। उस लड़की से वो बोलता तो नहीं है, पर उस लड़की को देखकर उसका जो गुस्सा कहीं दब गया था, उसकी जो नफ़रत ख़त्म हो चुकी थी, वो दोबारा जाग जाती। वो लड़की किसी और लड़के के साथ होती है। ये देखकर उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है और उसके जितने भी जख्म थे जो अब भर चुके थे, वो दोबारा हरे हो जाते हैं और वो गुस्से में उस मॉल से निकलता है और घर वापस आ जाता है और घर आकर खुद को कमरे में बंद कर लेता है और किसी से बात नहीं करता। उस दिन वो लड़का बहुत ड्रिंक करके आता है, इतनी कि उसे खुद को संभाला भी नहीं जाता। उसकी बीवी बाहर दरवाज़ा पीटती रहती है और उसे बोलती है कि दरवाज़ा खोलिए, पर वो सुनता ही नहीं। बहुत देर बाद जैसे तैसे वो उठता है और दरवाज़ा खोलता है तो उसकी बीवी उसके लिए नींबू पानी लेकर आती है और उसे कहती है कि आप ये पी लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। तो वो लड़का उसको अपनी एक्स पर जितना गुस्सा होता है वो सारा का सारा अपनी बीवी पर उतार देता है। नशे में वो एकदम हैवान बन जाता है और अपनी बीवी के साथ वो सब कर बैठता है जो शायद हर लड़की का ख्वाब होता है, पर जिस तरह से वो अपनी बीवी के साथ करता है उस तरह का ख्वाब कोई लड़की नहीं देखती। वो सारी लिमिट क्रॉस कर देता है। वैसे तो उसका हक था अपनी बीवी को प्यार करने का, पर इस तरह हैवानियत से नहीं। उसकी बीवी कुछ नहीं बोलती, चुपचाप सारा दर्द बर्दाश्त कर लेती है और चुपचाप पड़ी रहती है। सुबह होती है और लड़की की आँख खुलती है। उसकी बीवी अभी भी बेड पर पड़ी थी। वो उठता है और उठकर देखता है कि उसकी बीवी अभी तक सोकर उठी नहीं। तो जब वो देखता है उसको तो उसे बहुत तेज़ बुखार होता है और फिर उसे याद आता है कि उसने अपनी बीवी के साथ रात में क्या क्या बदतमीज़ी की थी और फिर उसे बहुत बुरा लगता है, इतना बुरा कि वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। उसके बाद वो लड़का घर से बाहर निकल जाता है और डॉक्टर को बुला कर लाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और उसको कुछ दवाइयाँ देते हैं और कहते हैं कि इनको आराम की ज़रूरत है। वो लड़का धीरे धीरे और डिप्रेस होने लगा था, इतना कि उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं था। और इसी के चलते चलते एक दिन वो इतना परेशान हो जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है। जब वो लड़का सुसाइड करता है तब उसे ये पता भी नहीं होता कि वो अपने पीछे क्या छोड़ कर जा रहा है। कुछ टाइम बाद उसकी वाइफ को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये सब सोचकर बहुत रोती है। उसको इस बात का अफसोस नहीं कि वो प्रेग्नेंट है, बल्कि अफसोस इस बात का होता है कि वो माँ बनी तो कैसे, और फिर
आज उसके बच्चे का बाप भी उसके साथ नहीं। भले ही उसने जो भी किया नशे में किया हो, पर उसकी वाइफ वो नशे में नहीं थी। वो यही सब सोचती है और बहुत परेशान होती है। वो सोचती है कि अब जब मेरा पति ही नहीं, मेरे बच्चे का बाप भी नहीं, तो मैं किसके सहारे जीऊँगी। और फिर वो भी एक गलत कदम उठा लेती है। रात में वो नींद की गोलियां खाकर सो जाती है और सुबह जब उसके सास ससुर उठते हैं तो वो देखते हैं कि बहू अभी तक नहीं उठी और वो उसके कमरे में जाकर देखते हैं तो वो अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई होती है। वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं और उसका चेकअप कराते हैं। वो सोचते हैं कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए नहीं उठी होगी। और डॉक्टर आता है, चेकअप करता है तो वो बताता है कि आपकी बहू मर चुकी है। उसने ज़्यादा मात्रा में नींद की गोलियां ले ली थी। नींद की गोलियों की ज़रूरत उसे तब पड़ी थी जब उसके पति ने सुसाइड की थी। उसके बाद उसे नींद नहीं आती थी, पूरी पूरी रात जागती रहती थी। इस वजह से डॉक्टर ने उसे नींद की गोली खाने की एडवाइस दी थी, पर किसी को नहीं पता था कि ये नींद की गोलियां उसकी जान ले लेंगी। आज वो अपने पति के पास पहुंच गई और उस लड़के के बूढ़े माँ बाप अकेले रह गए और लोगों का अब कोई नहीं रहा। वो लड़का उनका इकलौता बेटा था। अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़कर चला गया वो। तो गाइस, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप सभी से, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो प्लीज़ ज़िंदगी भर उसका साथ देना। और अगर इतना करने की हिम्मत नहीं है आप में तो प्लीज़ किसी की लाइफ ख़राब मत करना, क्योंकि कुछ लोगों के मजाक के चक्कर में या फिर यूँ कहें कि दिल बहलाने के चक्कर में किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ये प्यार जितना सुकून देता है उतना दर्द भी देता है, मजबूर कर देता है खुद को मारने के लिए। और ये चीज़ जितने लोग प्यार करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर पार्टनर के साथ लड़ाई भी हो जाए तो कितना बुरा लगता है, कितना दर्द होता है। तो प्लीज़ किसी के भी दिल के साथ मत खेलिएगा। प्यार करते हैं तो उम्र भर निभाइए। बीच रास्ते में छोड़ देना अच्छी बात नहीं, क्योंकि जब आपसे कोई प्यार करता है तो वो सिर्फ आपसे प्यार नहीं करता बल्कि आप पर बहुत भरोसा करता है। और उसी भरोसे के साथ वो उम्मीद करता है आपसे कि आप लाइफ टाइम उसके साथ रहें। तो फ्रेंड्स, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सभी लोग अपना ख्याल रखना और मैंने जो बात बताई है उस पर गौर करना।
बाय गाइस।